हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सरिता आपके साथ, और इस चैनल पर आपके लिए लेकर आती हूं कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी सीख देकर जाती हैं। तो आज की कहानी भी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक भिखारी था। स्टेशन पर वो रहा करता था और आने जाने वाली गाड़ियों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसका और कोई नहीं था, अकेला ही था वो, और इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। तो एक दिन रोज़ाना की तरह वो यात्रियों से भीख मांग रहा था, और भीख मांगते मांगते उसे एक बहुत ही अमीर आदमी मिला, और वो उसके पास जाकर भी भीख मांगने लगा। तो उस अमीर आदमी ने उसे कहा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तो उसने कहा कि मेरा गुजारा इसी से चलता है और मैं बहुत सालों से भीख मांग रहा हूँ। तो उसने कहा, तुम भीख मांगते हो, लोग तुम्हें पैसा देते हैं, उसके बदले में तुम उन्हें क्या देते हो? तो भिखारी 1 मिनट के लिए चुप हो गया, उसको कोई जवाब नहीं मिला। और उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं देता हूँ, लोग मुझे पैसा देते हैं और उसी से मेरा गुजर बसर होता है। तो उस अमीर आदमी ने, उस यात्री ने कहा कि अगर तुम मुझे उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें अपने पैसे क्यों दूँ? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। भिखारी वहाँ से चला तो गया, लेकिन उस आदमी की बात उसके दिमाग में घर कर गई। उसने सोचा कि आज ये पहला इंसान मुझे मिला है जिसने मुझे ऐसे कहा है कि वो मुझे भीख देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं, और उसके बदले में मैं उन्हें कुछ नहीं देता। बात तो ठीक है। सोचते सोचते वो कहीं बैठ गया। सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं भीख के बदले में। थोड़ी ही देर में उसकी नज़र पास के बहुत सारे फूलों पर पड़ी। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे फूल वहाँ से तोड़ लिए और फिर से ट्रेन में चला गया भीख मांगने। अब जो भी उसे इंसान भीख देता वो उसको एक फूल दे देता। अब भिखारी रोज़ ऐसा करने लगा। वो लोगों से पैसे मांगता, भीख मांगता और बदले में उनको एक फूल दे देता। लोग भी खुश हो जाते थे और इसी तरह उसका गुजारा चलने लगा। एक दिन फिर से वो भीख मांग रहा था और वही अमीर आदमी उसे मिला। उसने कहा, अरे आपने पहचाना मुझे? उसने कहा, हाँ, तुम वही भिखारी हो जो कुछ दिन पहले भी मुझे इसी ट्रेन में मिले थे। तो उसने कहा, हाँ, उस दिन आपने मुझसे एक बात कही थी और आपकी वो बात मेरे दिल में घर कर गई। उस दिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आपने मुझे भीख नहीं दी, पैसे नहीं दिए, लेकिन आज मेरे पास ये बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। अब आप मुझे भीख देंगे तो मैं उनके बदले में आपको ये फूल दूंगा। उस आदमी ने कहा, वाह, तुम तो भिखारी रहे ही नहीं, तुम तो मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मुझे फूल दोगे। और उस भिखारी को उस आदमी ने पैसे दिए और बदले में फूल लिए और अपने स्टेशन पर उतर गया। उसके जाने के बाद भिखारी फिर सोचने लगा कि आज इस आदमी ने मुझसे क्या बात कही कि मैं व्यापारी बन गया, यानी कि लोग मुझे पैसे देते हैं और मैं उन्हें फूल देता हूँ, तो एक व्यापार है। वो काफ़ी टाइम तक इस बारे में सोचता रहा। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं इस काम को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लूँ। फूल देकर पैसे उसे मिलते थे, उसके लिए वो भीख थी, लेकिन लोग फूल के बदले में उसे पैसा देते थे, यानी कि वो फूल लेते थे और उस भिखारी को पैसा देते थे, लेकिन भिखारी के लिए तो वो हमेशा से भीख थी। लेकिन आज उसकी बात ये समझ में आ गई थी कि ये भीख नहीं है, लोग मुझे फूल के बदले में पैसे देते हैं, और जब से मैंने फूल देना शुरू किया है तब से भीख मुझे ज़्यादा मिलने लगी है। इस बात को उसने ध्यान में रखकर इन फूलों को अपना बिजनेस बना लिया, व्यापार बना लिया, और इसी तरह फूल बेच बेच कर पैसा इकट्ठा करके धीरे 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 उसने अपने इस काम को बढ़ा दिया। और एक दिन फिर वो इंसान उस ट्रेन में उसे फिर से मिला, यानी कि उस भिखारी को वो अमीर आदमी फिर से मिला। उस अमीर आदमी को देखकर भिखारी उसके पास पहुंचा, लेकिन आज उस भिखारी का पहनावा भिखारियों जैसा नहीं था। उसके शरीर पर बहुत ही अच्छे कपड़े थे। जब वो उस अमीर आदमी से मिला तो पूछा, आपने पहचाना मुझे? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिससे मैं पहले आपसे 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। एक बार तब जब आपने मुझे शिक्षा दी थी कि मुझे पैसों के बदले में कुछ ना कुछ लोगों को देना चाहिए, और दूसरी बार तब जब आपने मुझे यह शिक्षा दी थी कि मैं भी व्यापारी बन गया हूँ।
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भिखारी से व्यापारी भी बन सकता हूँ, लेकिन आपकी उस सीख ने, आपकी उस बात ने मेरे दिल में घर कर दिया और आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। और उसी सिलसिले में मैं कहीं जा रहा था और आज आपसे मुलाकात हो गई तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था कि जाने अनजाने में आपने मुझसे वो बात कही, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही लाभदायक, बहुत ही प्रेरणादायक साबित हुई। और आपकी वजह से आज मैंने वो भिखारी, जो मेरा एक अपना ज़िंदगी का चलाने का, गुरबसर करने का तरीका था, लोगों से भीख मांगकर मैं अपना गुजारा करता था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कोई काम भी कर सकता हूँ। लेकिन आपकी उस बात ने, आपकी उस सीख ने आज मुझे एक अच्छा फूलों का व्यापारी बना दिया। तो दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें जाने अनजाने कोई सीख दे जाते हैं, लेकिन ये निर्भर आप पे करता है कि आप उस सीख को अपने दिल में किस तरह उतारते हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरह उतारते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलती हूँ, अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।